अगर आप बीएचयू में पढ़ना चाहते हैं, आपका सपना है बीएचयू से बीए, बीएससी, बीकॉम, बीए एलएलबी करने का, तो क्या इस बार से एडमिशन प्रोसेस बदल जाएगा? क्या एक्चुअली में रहेगा एडमिशन प्रोसेस? क्योंकि आपको डिफरेंट वीडियोस देखने को मिल रही होगी कि इस बार नए तरीके का एडमिशन प्रोसेस चालू होने वाला है। उन सभी चीजों में कितनी सच्चाई है, ये मैं आपके सामने आज बताने आया हूं। नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष राय। मैं अपनी पढ़ाई खुद बीएचयू से यूजी और पीजी करी है और मैं पिछले 8 सालों से बच्चों को यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए गाइड कर रहा हूं। देखिए, बीएचयू को एडमिशन प्रोसेस को लेके बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाई है, जिसको मैं अपनी भाषा में कहूं तो फर्जी वीडियो बनाई है कि नया एडमिशन प्रोसेस आ रहा है, बदल जाएगा काउंसलिंग का नियम, ये सारी चीजें। कुछ लोग कह रहे हैं कि कॉमन काउंसलिंग चालू हो जाएगा, कुछ लोग कुछ और बातें कर रहे हैं। ये पूरी तरीके से बेतुकी बातें हैं। इस साल कॉमन काउंसलिंग होगा, इसकी कोई चांस लग नहीं रही है, क्योंकि अभी तक इसकी कोई पॉसिबिलिटीज आपको दिख नहीं रही है। ठीक है, तो अगर आप बीएचयू में एडमिशन लेना चाहते हैं तो जो प्रोसेस है वो मैं आपको समझा देता हूं, ताकि आप मिसगाइडेड ना हो। लास्ट ईयर भी सैकड़ों बच्चे ऐसे वीडियोस देख के मिसगाइडेड होते रहे हैं और लास्ट मोमेंट में हमारे पास आते हैं तो हम भी उनकी कोई हेल्प नहीं कर पाते हैं। देखिए, बीएचयू में आपको एडमिशन लेने के लिए, ठीक है ना, 2000 अगर मैं बात करूं आपके सामने, 2022 से पहले तो बीएचयू अपना एंट्रेंस कराता था, तब से हम लोग तैयारी करा रहे हैं। ठीक है ना, और सीयूईटी जब पहली बार आया 2022 में, तब से बीएचयू सीयूईटी के थ्रू एडमिशन ले रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सीयूईटी का फॉर्म भरना होगा। 23 में भी ऐसे हुआ, 24 में भी यही हुआ और 25 में भी यही होगा। ठीक है ना, सबसे पहले आपको सीयूईटी का फॉर्म भरना होगा और फॉर्म में 2 सेक्शन होता है कि आप किस सब्जेक्ट के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं और किस यूनिवर्सिटी के लिए। तो आपको यूनिवर्सिटी में बीएचयू सेलेक्ट करना होगा और सब्जेक्ट में आप जिस कोर्स के लिए भी अप्लाई कर रहे हो उसके रिगार्डिंग आपको सब्जेक्ट भरना होगा। जैसे अगर आप बीए करना चाहते हैं तो आपको क्या भरना होगा, देखिए बीएचयू की बुलेटिन है कि आपको लैंग्वेज और जनरल टेस्ट भरना होगा। बीए एलएलबी करना चाहते हैं तो अब नियम बदल जाएगा, मुझे लग रहा है। सिर्फ पहले लीगल सब्जेक्ट्स को भी लेते थे, चूंकि अब हट ही जाएगा तो सिर्फ जनरल टेस्ट और लैंग्वेज के बेसिस पे आपका मेरिट बनेगा। अगर आप बीएससी करना चाहते हैं मैथ या बायो या कोई भी कोर्सेज से, तो आपको क्या करना होगा, आपको 3 सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो देना होगा। बीएससी एजी के लिए आप पीसीएम दे सकते हैं, एबीसी दे सकते हैं, पीसीबी दे सकते हैं, या जो भी आपने क्लास 12 में 3 सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे एग्रीकल्चर डोमेन से वो दे सकते हैं, या 3 कॉम्बिनेशन मैंने बता दिया। ठीक है, अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, आपने सीयूईटी का फॉर्म भर दिया और सीयूईटी के फॉर्म में आपने अपने रिस्पेक्ट सब्जेक्ट चुन लिया। मान लीजिए बीए करना है या बीएलएलबी करना है तो जनरल टेस्ट लैंग्वेज चूज कर लिया। ठीक है, मैं आपसे एक सजेशन के तौर पे बोलूंगा कि बीए और बीएलएलबी वाले बच्चे लैंग्वेज दोनों चूज करिए, हिंदी और इंग्लिश। क्योंकि देखिए, आपकी जब मेरिट बनेगी तो जिस लैंग्वेज में आपका ज्यादा मार्क्स होगा उसी को ऐड किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने हिंदी में पाया, मान लीजिए हिंदी में आपका 100 नंबर आया और इंग्लिश में आपका नंबर आ गया 150 नंबर, तो आप दोनों एग्जाम दिए रहोगे ना, तो आपका मैक्सिमम वाला ही काउंट होता है मेरिट में। क्योंकि जब काउंसलिंग होगी तो वैसे भी वहां पे आपसे पूछा जाता है सब्जेक्ट मैपिंग करके कि आप कौन सा लैंग्वेज देना चाहते हो, तो आप दोनों एग्जाम दो, क्या पता आपका किस लैंग्वेज में बेटर नंबर आ जाए। दोनों, क्योंकि दोनों के सिलेबस लगभग सिमिलर ही है, दोनों में कॉम्प्रिहेंशन आ रहा है, दोनों में ग्रामर आ रहा है। कुछ बच्चे होते हैं वो समझ नहीं पाते कि उनकी हिंदी बढ़िया है कि इंग्लिश बढ़िया है, तो दोनों देख के आपको देखना चाहिए। ठीक है, वैसे भी 5 सब्जेक्ट मिनिमम तो अलाउ सीयूईटी करेगा ही। ठीक है, जब रिजल्ट आ जाएगा आपका तो रिजल्ट के बाद काउंसलिंग प्रोसेस चालू होगा, जिसमें आपको बीएचयू की वेबसाइट पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा और अपना सीयूईटी का स्कोर कार्ड अपलोड करना होता है, या एप्लीकेशन नंबर डालेंगे तो ऑलरेडी आपके मार्क्स वहां आ जाते हैं और वहां फिर उनकी एक फीस देनी होती है और फिर काउंसलिंग प्रोसेस में अपने सब्जेक्ट के लिस्ट और ये सारी चीजें डालनी होती है। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, कि देखिए पिछली बार तक क्या था, बीएचयू अपने वेबसाइट बीएचयू online.in पे करती थी ये सारी चीजें, लेकिन ठीक है ना, लास्ट ईयर इसने बीएससी समर्थ पोर्टल का यूज किया। बीएचयू सीयूईटी सिमिलर टाइप की चीजें ही थी, बस थोड़े प्रोसेस डिफरेंट थे। ठीक है ना, बट आपका जो ओवरऑल प्रोसेस कहेंगे उसमें कोई चेंजेस नहीं था। आपको एप्लीकेशन फीस देना था, प्रेफरेंस भरना था, रिजल्ट आना था। ठीक है ना, इसी तरीके से प्रोसेस था। तो इसका मतलब 3 माइलस्टोन चीज है बीएचयू की। अगर एडमिशन प्रोसेस की मैं आपके सामने बात करूं तो सबसे पहला एक सीयूईटी का फॉर्म भरा जाना, जिसमें आपका सब्जेक्ट चूज करना,
वो सब्जेक्ट अगर आपने नहीं चूज किया तो बाद में आप बीएचयू के एडमिशन प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे बाबू। ये गलती बहुत बच्चे करते हैं। जैसे उनको करना है बीएससी और उन्होंने क्या किया, सिर्फ जनरल टेस्ट भरा, तो कैसे कर पाओगे भाई, 3 डोमेन तुम्हें चाहिए थे। करना है उनको बीए और उन्होंने सिर्फ जनरल टेस्ट भरा, जबकि लैंग्वेज भी चाहिए आपको। तो इस तरीके से ये आप नहीं करोगे तो इससे बाहर हो जाओगे। दूसरी चीज कि जब आपका स्कोर कार्ड आ जाएगा, रिजल्ट सीयूटी का आ जाएगा, तो बीएचयू के काउंसलिंग वाले वेबसाइट जो भी उस समय होगी आपको इस चैनल में बताई जाएगी, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और उस समय उस पर अप्लाई करना और उसके बाद काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेना, ठीक है। और अगर आप चाहते हो इन सब्जेक्ट्स की तैयारी बेहतर तरीके से करना तो आप हमारे हौसला बैच से जुड़ सकते हो, जिसकी जनरल टेस्ट और लैंग्वेज के लिए मात्र 2000 रुपए हमने प्राइस कर दिए 26 जनवरी तक। तो आपको जीएटी पढ़ना, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको जीटी पहले कहते थे अब जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया है, कंप्लीट आपको रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल मैथ, जीके जीएस, करंट अफेयर, लैंग्वेज दोनों पढ़ाएंगे मात्र 2000 में। कंप्लीट तैयारी आपकी हो जाएगी, आप पूरे 3 महीने में कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जुड़ सकते हैं, डाउनलोड कर लीजिए बेसिक शिक्षा ऐप और वहां से अपनी तैयारी चालू करिए, क्योंकि टॉप नॉट टीचर से पढ़ेंगे, आपको एकदम सिस्टमेटिक चीजें बताई जाएंगी, प्रैक्टिस सेट, डीपीपी, ये सारी चीजें दी जाएंगी, तो आपका भी बेहतरीन रिजल्ट आएगा, जैसा कि ट्रैक हमारा पहले रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज मैंने आपको पूरा समझा दिया। और इस तरह के वीडियोज और चैनल से बचिए जो आपको पहले ही फर्जी इंफॉर्मेशन देते हैं कि कॉमन काउंसलिंग आ गया, ये हो गया, वो हुआ ही नहीं है। न्यूज में भी बहुत कम आर्टिकल छपे हैं, जब तक कोई ऑफिशियल सोर्स ना बताए, यूजीसी की कोई आपको ट्विटर अकाउंट से ना मिल जाए, जगदीश कुमार जी ना कुछ बोल दे किसी न्यूज़पेपर में, या कोई रेपुटेड न्यूज जैसे मानस प्रतिम गोहेन जी हैं जो अक्सर सही चीजें बताते हैं, ऐसा जब तक कुछ भी ना आए आप इसको मानिए नहीं, क्योंकि कॉमन काउंसलिंग की बात पिछले 2 सालों से हो रही है। और इस साल भी यूजीसी के चेयरमैन ने कहा है कि हम आगे इसको इंप्लीमेंट करेंगे। और अभी से आपने मान लिया कि 5 यूनिवर्सिटी आएगी, नहीं आएगी, और एडमिशन प्रोसेस इससे कुछ नहीं बदलेगा। सब्जेक्ट तो आपको वही चूज करने पड़ेंगे, बस बीए एलएलबी में सब्जेक्ट्स की चेंजेस हो सकती हैं क्योंकि लीगल स्टडीज को हटाया जा रहा है, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस रही, आपको होपफुली समझ में आया होगा बाबू। बाकी हमसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, रायाशुतोष22, और आप बेसिक शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेसिक शिक्षा ऐप को डाउनलोड करिए, कंप्लीट प्रिपरेशन करिए, क्योंकि यहां पे हम आपकी प्रिपरेशन के लिए डेडिकेटेड है। आपको पूरी चीजें क्लासिफाइड वे में इंफॉर्मेशन एकदम बिल्कुल यहां देने के लिए हम लोग डेडिकेटेड है। और अगर आप ऐसे इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो चैनल से जुड़े रहिए। ऑल द बेस्ट।